गुड इवनिंग एवरीवन। जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उस रेसिपी का नाम है साग मूंग का रेसिपी। ये रेसिपी मेरी माँ ने बनाती है, बहुत अच्छे से मेरी माँ ये रेसिपी को बनाती है। ये वाला रेसिपी बहुत ज़्यादा गांव में ही बनता है। गांव के लोग ये वाला रेसिपी को आप देखिए कैसे बनता है साग मूंग का रेसिपी और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। साग मूंग सब्जी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है अभी मेरा बेटा आप लोगों के साथ शेयर करेगा। बेटा बताओ क्या क्या लगता है। साग मूंग की रेसिपी के लिए हमें चाहिए साग के पत्ते, आलू, पंचफोरन, मूंग दाल, जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन। यहाँ पे मैं जो मूंग दाल ली हूँ ये पहले से ही फ्राई हुआ है, लेकिन मार्केट में जो मिलता है मूंग दाल वो फ्राई नहीं होता है, उसको घर में लाके फ्राई करने के लिए पड़ता है। ये वाला मूंग दाल मेरी सासू माँ ने गांव से भेजे थे, इसलिए ये पहले से ही फ्राई हुआ है। अभी हम बनाएंगे मूंग साग का रेसिपी। मूंग दाल को ऐसे ही धो लेना है अच्छे से और साग को कट कर देना है। और ये जो आलू है उसको अच्छे से ऐसे छोटा छोटा पीसेस करके कट करना है। पहले हमको ये जो मूंग दाल को प्रेशर के अंदर डाल देना है, उसके बाद ये कटा हुआ आलू को भी डालना है। उसके बाद 2 कप पानी देना है। पानी देने के बाद स्वाद अनुसार नमक, और हल्दी डालना है। हल्दी डाल के उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए 1 सीटी होने तक छोड़ देना। हमारा दाल और आलू बॉईल हो रहा है। 1 सीटी के बाद गैस को बंद कर देना है। मैं और एक बार आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि ये जो मूंग दाल मैं ली हूँ वो पहले से फ्राई हुआ है, लेकिन आप लोग अगर मार्केट से ला रहे हैं मूंग दाल तो आप लोग उसको पहले फ्राई करके ही वो साग मूंग का सब्ज़ी बनाइए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो मूंग ली हूँ उसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वो ज़्यादा बॉईल करने से उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और वो रेसिपी पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको 1 सीटी में ही बंद कर देना है। मैं जो वो सूखा लंका ली थी वो सूखा लंका और जीरा को ऐसे ही फ्राई करना है। कुछ तेल वेल कुछ मत डालना है, ऐसे ही उसको फ्राई करना है। अच्छा सा उसका पाउडर बनाऊँ। अभी देखिए अब मेरा ये मूंग दाल और आलू अच्छे से बॉईल हो गया है। देखिए कितना बॉईल करना है, ऐसे ही मूंग दाल ऐसे ही रहना चाहिए। वो ज़्यादा बॉईल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हमको जो कटा हुआ साग उसके अंदर डालना है। साग को डाल के और थोड़ा सा पानी देना है। पानी दे के फिर गैस में बिठाना है। उसको गैस में बिठा के सिंपली ऐसे ही उसको ढक देना है और सीटी के लिए नहीं छोड़ना है, बस सिंपली ऐसे ही ढक देना है, जैसे कि वो हमारा जो साग है वो अच्छे से बॉयल कुक हो जाएगा। मेरा दाल, आलू और साग अच्छी तरह से पक चुका है। अभी तड़का लगाने का टाइम है। तड़का लगाने के लिए मेरे पास है एक सूखा लंका, पंचफोरन और गार्लिक को मैंने आधा आधा करके पीस के ली हूँ
और ये जो पाउडर दिख रहा है, मैं जो सूखा लंका और जीरा का फ्राई बनाई थी उसको मैंने पीस के ऐसा पाउडर बनाया है। लेकिन अभी इसका ज़रूरत नहीं है। डिश बन जाने के बाद, तड़का लगाने के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। और ये है मस्टर्ड ऑयल। इस डिश को मस्टर्ड ऑयल से बनाने से टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऑयल ली हूँ। अभी मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं उसमें सूखा लंका डाल दूँगी। सूखा लंका डालने के बाद पंचफोरन डालना है। उसके बाद जो जिंजर में वो जो गार्लिक मैंने कूट के रखी थी उसको डालना है। गार्लिक को ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद इसमें जो साग में वो बॉयल होके पहले से बॉयल होके रह रहा है उसको मैं डाल दूँगी। इसमें एक उबाल आने तक हमको वेट करना है। देखिए अभी उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे। धनिया का पत्ता डालने से थोड़ा अच्छा खुशबू आता है। अभी मेरा साग मूंग का रेसिपी अच्छे से बन गया है। देखिए अभी मेरा साग मूंग का सब्जी बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं जो ये पाउडर बनाई थी सूखा लंका और जीरा का, अभी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये पाउडर ऐड करने से बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है सब्ज़ी का। आज मेरा तो साग मूंग का सब्ज़ी बन गया है। आप लोग भी आपके घर में ये वाला सब्ज़ी बनाइए, वो साग मूंग का सब्ज़ी, और एंजॉय कीजिए। ये मूंग साग का सब्ज़ी जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और न्यूट्रिशियस भी है। आप लोग इसको घर में बनाइए और आपके बच्चों को और घर के हर सदस्य को खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग फिर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।